मौजूद दोस्तों, ये दुनिया एक अजीबो गरीब जगह है जहाँ कहीं इंसान चावल, गंदम और सब्जियां उगाता है तो कहीं कोई परिंदों की अफजाइश करता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस जमीन पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहाँ लोग खेतों में सांप उगाते हैं, तो यकीनन आपका रिएक्शन हैरानकुन होगा, क्योंकि वो जानवर जिसका नाम सुनते ही कदम पीछे अट जाते हैं और जिसकी जहरीली फुनकार से हजारों जिंदगियां लुकमाए अजर बन चुके हैं, इसकी खेती करना वाकई पागलपन है। मगर हैरत की बात यह है कि चीन के कुछ लोग न सिर्फ सांपों से खौफजदा नहीं होते, बल्कि इन्हें पालते हैं, इनकी नस्ल बढ़ाते हैं और इन्हें सोने चांदी की तरह बेचते भी हैं। फिर आज किस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे चीन के एक छोटे से गांव की जानिब, जहां सांप सिर्फ जानवर नहीं बल्कि रोजगार, खुराक, दवा और हत्या के शराब तक का जरिया बन चुके हैं। इनका बच्चा बच्चा सांपों के साथ खेलते खेलते बड़ा होता है। यहाँ के घर सांपों से भरे हुए हैं, दरख्त, दीवारें, रोड्स, हर जगह सांप ही सांप है। तो आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, चीन के सूबे जियांगसू में वाकई एक छोटा सा गांव है जिसे जेसिका ऊ कहते हैं। इस गांव में तकरीबन 1000 के करीब लोग रहते हैं और इन सब का एक ही पेशा है सांपों की फार्मिंग। यहाँ के लोग हर साल 5000 से जायद सांप पाल कर बड़े करते हैं। इस गांव के घरों में सांप आम तौर पर लकड़ी, प्लास्टिक या शीशे के खानों में रखे जाते हैं। ये खाने बास औकात अलमारियों में होते हैं और बास औकात फर्श पर रखे होते हैं। गांव का हर फर्द न सिर्फ सांपों की देखभाल करता है बल्कि इनकी अफजाइश नस्ल में भी माहिर होता है। यहाँ के बच्चे बचपन से सांपों के दरमियान परवरिश पाते हैं। खेल के तौर पर इन्हें हाथ में पकड़ते हैं, इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं और इनके जहल से कमाई का ख्वाब देखते हैं। इस गांव में सांप को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सरमाया समझा जाता है। यहाँ एक सांप सिर्फ इसकी खाल या गोश्त के लिए नहीं पाला जाता, बल्कि इसके जहर, नस्ल और इससे जुड़ी हर चीज को सोना समझकर संभाला जाता है। और यही वजह है कि ये गांव अब सिर्फ एक छोटा रिहायशी इलाका नहीं रहा, बल्कि एक मुकम्मल स्नेक इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। प्यारे दोस्तों, जेसिका ऊ के लोगों के लिए सांप सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि पूरी मेशत की रीढ़ की हड्डी है। जो चीज दुनिया के अक्सर खेतों में एक आफत समझी जाती है, वो यहाँ सरमाया बन चुकी है। ये लोग सांप को नहीं बल्कि इसके अंदर छुपे खजाने को देखते हैं, और वो खजाना है इनका जहर, जो कि इंसानी जिस्म के लिए मौलिक तो है लेकिन आलमी मार्केट में कीमती तरीन माया के तौर पर जाना जाता है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि सांप का जहर सोने से कई गुना महंगा होता है। एक आम कोबरा या वाइपर का जहर जो यहाँ के लोग एहतियात से निकालते हैं, बैनुल अक़वामी लेबोरेटरीज में हजारों डॉलर में खरीदा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन इतनी भारी कीमत और क्यों देता है? तो सांप का जहर जदीद तिब की दुनिया में एक अनमोल खजाना बन चुका है। यही जहर वो बुनियाद है जिस पर कैंसर, दिल के अमराज, ब्लड क्लॉटिंग और यहाँ तक के आसाबी बीमारियों की कई महंगी दवाएं बन रही हैं। जहर का हर एक कतरा इंसान को नई जिंदगी दे सकता है, और यही वजह है कि ये गांव लाखों की तादाद में सांप पालकर सालाना करोड़ों कमाता है। यहाँ एक बाकायदा निजाम के तहत सांपों से जहर निकाला जाता है। किसान सांप को शीशे के जार के मुझ पर रखते हैं, वो डंग मारता है और जहर की चंद बूंदें महफूज कर ली जाती हैं। लेकिन ये अमल जान जोखन का काम है, क्योंकि जरा सी गलती किसी इंसान की जान ले सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सांपों को सेहतमंद और जहरीला रखने के लिए खास खुराकें, दर्जा हरारत और नमी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर सांप कमजोर हो जाए तो उसका जहर बेकार हो जाता है, और अगर वो ज्यादा खतरनाक हो जाए तो फार्मर खुद शिकार बन सकता है। तो जब हम कहते हैं कि ये लोग सांपों से करोड़ों कमाते हैं, तो ये सिर्फ एक मुबालगा नहीं बल्कि एक हकीकत है जिस पर पूरा एक गांव बल्कि एक छोटा सनती निजाम कायम है। जैसे का उनके लोगों ने अपनी किस्मत उन मखलूकों से जोड़ लिए जिनने बाकी दुनिया मौत की अलामत समझते हैं। यहाँ मौत का जरिया ही जिंदगी का वसीला बन चुका है। नाज़िन ग्रामी, इसके अलावा चीन में हजारों ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग बड़े शौक से सांप खाते हैं, और ये अमल इतना आम हो चुका है कि अब सांप को रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा समझा जाता है।
यहाँ सांप को सिर्फ दवा के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि ये प्लेट की ज़ैनत भी बनता है। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगजू जैसे बड़े शहरों में स्नेक हाउस नामी रेस्टोरेंट्स अपनी मखसूस डिशेस के लिए मशहूर हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि गाग खुद सांप का इंतखाब करता है और फिर शेफ उसे गाग के सामने उसकी मर्जी का पकाता है। सांप के गोश्त से बनने वाले डिशेस में खास तौर पर डीप फ्राइड वाइपर विद हर्ब्स, ओबरा सूप और स्नेक बारबेक्यू शामिल है। दोस्तों, ये खाने सिर्फ मुनफरित नहीं बल्कि महंगे भी होते हैं और बाज लोगों के नजदीक ये ताकत का राज समझे जाते हैं। मकामी अकायद के मुताबिक सांप का गोश्त मर्दाना ताकत बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और जिस्मानी हरारत को मुतवाजन रखने में मदद देता है। यही वजह है कि सर्दियों में सांप के सूप की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि हर साल तकरीबन 10,000 टन सांप का गोश्त चीन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिर्फ रेस्टोरेंट लेवल की बात नहीं है, बल्कि घरेलू खाने में भी सांप को शामिल करना कई इलाकों की रिवायत का हिस्सा बन चुका है। कुछ खानदान तो खास त्योहारों पर सांप के गोश्त से तैयार करदा पुराने नुस्खों को जरूर पकाते हैं। लेकिन बात सिर्फ गोश्त पर ही खत्म नहीं होती। कुछ होटल ऐसे भी हैं जो स्नेक वाइन यानी सांप की शराब भी पेश करते हैं। यहाँ की सड़कों पर कभी कभार आपको शीशे की बड़ी बोतलें दिखाई देंगी, जिनमें अंदर मुकम्मल सांप लिपटा हुआ होता है और इसके गर्द घूमती हुई सुनहरी रंग की माया शराब। लोग न सिर्फ इसे देखकर रुक जाते हैं, बल्कि इसका जायका चखने को भी एक इज़ार समझते हैं। ये मशरूब सिर्फ जाहिरी तौर पर अजीब नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी साइंसी मंतक और सदियों पुरानी रिवायत भी है। मकामी मुआलिजीन और रिवायती हर्बलिस्ट दावा करते हैं कि सांप के जिस्म से खारिज होने वाले कुदरती तेल, हड्डियों और खून से बनी हुई शराब कई बीमारियों में मुफीद है। खास तौर पर जोड़ों के दर्द, असाबी कमजोरी, थकन और खून की गर्दिश की खराबी जैसी तकलीफ में इसे एक आजमूदा दवा भी तस्वुर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात सिर्फ ये नहीं है कि लोग जहरीले जानवर के जिस्म से शराब कशीद करते हैं। असल चौंका देने वाली बात यह है कि इसे ताकत का निचोड़ कहा जाता है। कुछ इलाकों में शादी के मौके पर दूल्हा को बताओ रस्मी सांप वाली शराब पिलाई जाती है ताकि वो जिस्मानी कुव्वत, हौसले और बर्दाश्त में दूसरों से आगे रहे। और ये सब कुछ इतनी संजीदगी से किया जाता है जैसे किसी बुजुर्ग का कीमती मशवरा माना जा रहा हो। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये सब रिवायात कब खत्म होंगी, मगर हकीकत ये है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी चीन में सांप की शराब की मांग कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। यहाँ इसे सिर्फ दवाई या नशा नहीं, बल्कि एक कल्चर, एक रिवायत और बाज औकात तो शान भी तस्वुर किया जाता है। और दोस्तों, ये सब उस सच्चाई की अक्काशी करता है कि जब एक कौम किसी शय को अपना ले, चाहे वो जितनी भी खतरनाक या नाकाबिले कबूल क्यों ना हो, तो वही शय उस कौम की पहचान बन जाती है। चीन में सांप सिर्फ रेंगने वाला जानवर नहीं, बल्कि जिंदगी के जायके, शुजात और कारोबार का एक ऐसा रंग है जो बाकी दुनिया को नाकाबिले यकीन महसूस होता है। सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ दुनिया का बड़ा हिस्सा सांप को देखकर रास्ता बदल लेता है, वहीं चीन में लोग इसे प्लेट में रखकर खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं। और यही वो जाविया है जो इस तहजीब को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है, क्योंकि यहाँ जायका, रिवायत और हिम्मत एक दूसरे में ऐसे गुंदे हुए हैं जैसे सांप की खाल पर मौजूद पेचीदा नक्शों ने कार। जी तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई हैरानकुन, मालूमाती या सोचने पर मजबूर करने वाली लगी हो, तो हमें कमेंट